चलिए, हमारे जो है मॉडल चल रहे थे, कम्युनिकेशन मॉडल चल रहे थे, और कम्युनिकेशन मॉडल में जो है हम देख लेते हैं। चलिए भाई, हेडिंग डालें आप, बर्लोज मॉडल। डाल लिया भाई। अब देखिए, ये जो है, जो मॉडल है, ये कब भाई 1960 में 1960 में जो है ये मॉडल दिया गया था, याद रखना है। और इन्होंने जो है वर्लोज भाई साहब ने चार, देखो इनके जो है, इनके मॉडल में कितने एलिमेंट्स थे? चार एलिमेंट्स थे, है ना। और चार एलिमेंट्स कौन से थे? एस, एम, सी, आर। और इसलिए इसको जो है एस एम सी आर मॉडल भी कहा गया है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि एस एम सी आर मॉडल जो है किसे कहा गया है, तो याद रखना है आपको, जो वर्लोज का मॉडल है इसे एस एम सी आर मॉडल कहा गया है। अब यहाँ पर जो है चार एलिमेंट्स हैं, चार एलिमेंट्स में जो है क्या क्या है भाई? देखिए, सोर्स है, सोर्स है, सोर्स, इसके अलावा मैसेज है, मैसेज है, उसके बाद जो है चैनल है, चैनल है, उसके बाद रिसीवर है। यानी कि इस ये चार जो है एलिमेंट जो है वर्लोज के में, देखो कई बुटों में इसको छह बताती हैं, छह नहीं है, चार हैं। क्योंकि बुटों में क्या है, जो सोर्स का जो फंक्शन है इनकोडर, उसको जोड़ दिया है, और रिसीवर का जो फंक्शन है डिकोडर, उसको इससे पहले जोड़ दिया है। तो कुल मिला के छह एलिमेंट बताए गए हैं, जबकि छह नहीं होते हैं, चार एलिमेंट्स ही होते हैं। यदि क्वेश्चन आ जाए तो आपको चार ही करने हैं। फिर उसके बाद जो है, देखिए, जो बल्लोज भाई साहब हैं इन्हीं को फादर ऑफ कम्युनिकेशन कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। फादर ऑफ कम्युनिकेशन, फादर ऑफ कम्युनिकेशन जो है ये कौन है? तो याद रखना है, फादर ऑफ कम्युनिकेशन कौन है? बर्लो। बर्लो को फादर ऑफ कम्युनिकेशन बोला है। इसके अलावा जो है इन्होंने जो है एक और बात बोली थी, देखिए इन्होंने जो है बात बोली थी कि रिडक्शन ऑफ नॉइज, रिडक्शन ऑफ नॉइज, रिडक्शन ऑफ नॉइज बाय फीडबैक, फीडबैक की कोई भी जो डिस्टरबेंस होता है, कोई भी अनवांटेड जो डिस्टरबेंस होता है, उसका रिडक्शन किया जा सकता है। रिडक्शन मतलब उस डिस्टरबेंस को कम किया जा सकता है, किसके द्वारा? फीडबैक के द्वारा। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप जो हैं, आप रिसीवर हो, मैं सोर्स हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। कोई भी किसी भी प्रकार का नॉइज हो रहा है बीच में, मेरी आवाज़ या मेरी चीज़ को आप तक पहुंचने में कोई भी डिस्टरबेंस हो रहा है, तो आप कॉल करके बोल दोगे, आप क्या करोगे? फीडबैक दोगे कि सर ये समस्या आ रही है। तो आपने क्या दिया? आपने फीडबैक दिया। तो फीडबैक दिया तो इससे मैं क्या करूँगा? जो नॉइज आ रही है, जो अनवांटेड डिस्टरबेंस जो देखने को मिलता है, उसको मैं क्या करूँगा? कम से कम करूँगा। यार बच्चा परेशान हो रहा है, पढ़ने में दिक्कत आ रही है, तो मैं इसका क्या करूँगा? जो नॉइज है इसका रिडक्शन करूँगा। किसके द्वारा करूँगा? बाई फीडबैक के द्वारा। यानी कि फीडबैक आपने दिया तो इसलिए मैं करूँगा ये। तो याद रखना है, रिडक्शन ऑफ नॉइज बाई फीडबैक, ये आपको याद रखना है। और ये जो बर्लोज का मॉडल है ये भी एक लीनियर मॉडल है, ये भी याद रखना है, क्या है? लीनियर मॉडल है। क्लियर है भाई? यहाँ तक क्या है? लीनियर मॉडल है, ये आपको याद रखना है, ये आप लिखें। फिर हम देखेंगे, इन्होंने जो है बुक भी लिखी है, इन्होंने दो चार चीज़ें बात भी अच्छी अच्छी बोली हैं, वो भी हम देखेंगे। चलो भाई, लिख लिया आपने। बर्लोज के चार एलिमेंट्स, एसएमसीआर मॉडल भी कहते हैं, 1960 में फादर ऑफ कम्युनिकेशन कहते हैं, रिडक्शन ऑफ नॉइज किसके द्वारा? जो है फीडबैक के द्वारा, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा इन्होंने जो है बुक भी लिखी है ना। जो इनकी बुक है, जो बर्लोज के द्वारा लिखी गई है, प्रोसेस ऑफ मास कम्युनिकेशन। अब देखिए, न्यूट्रिशन, अब कई बुटों में जो है क्या है, ये जो मास शब्द है ये नहीं दिया हुआ है, कईयों में दिया हुआ है। तो देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि मास जो शब्द है कई बुटों में दिया हुआ है, कई बुटों में नहीं दिया हुआ है ना। तो इसका मतलब ये है कि अगर प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन बुट ऐसे भी क्वेश्चन आ जाए तो भी आपको वर्लोज ही करना है। प्रोसेस ऑफ मास कम्युनिकेशन, प्रोसेस ऑफ मास। एक बुट और है
एक बुक और है जो डी फ्लोर ने, मैं आगे बताऊंगा, डी फ्लोर भाई साहब ने लिखी है, जहां पर थ्योरीज ऑफ मास कम्युनिकेशन लिखी है। उन्होंने क्या लिखी है? थ्योरीज ऑफ मास कम्युनिकेशन जो है पुस्तक को लिखा है, वो भी हम बात करेंगे, है ना। तो याद रखना है, प्रोसेस ऑफ मास कम्युनिकेशन जो बुक है वो किसने लिखी है? बर्लोज ने लिखी है। दूसरा, इससे बर्लो भाई साहब ने ये क्वेश्चन और पूछा गया है एग्जाम में, जो ये सब जितनी भी लाइन है वो टोटल पूछी गई है एग्जाम में, और उन लाइन को उठा के ही मैंने कंटेंट बनाया है। एक और चीज पूछी गई है कि बर्लो ने कम्युनिकेशन में व्यवहार को बहुत महत्व दिया है। जो व्यवहार है, बिहेवियर है, उसको जो है बहुत ज्यादा जो है महत्व दिया है। तो याद रखना है, बिहेवियर एम्फेसाइज, बिहेवियर एम्फेसाइज डन बाई बर्लो। बर्लो के द्वारा जो है व्यवहार को जो है बहुत महत्व दिया गया है। याद रखने, व्यवहार पर जोर, ऐसा हम लिख सकते हैं, हिंदी में क्या लिखेंगे? व्यवहार पर जोर। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन थे जिन्होंने कौन से मॉडल में व्यवहार पर जो है जोर दिया गया है? तो कौन सा मॉडल है? बर्लोज का मॉडल है। इसके अलावा बर्लोज ने जो है 2 स्किल्स बताई थी, 2 स्किल को पॉइंट आउट किया था, 2 स्किल, यानी कि हम कह सकते हैं 2 स्किल को जो है पॉइंट आउट किया गया था, कौशल, जिसे हिंदी में कहते हैं कौशल। तो बाई बर्लो 2 टाइप, by Barlow, 2 type of skill, 2 type of skill were pointed, है ना। 2 टाइप ऑफ स्किल वर पॉइंटेड, है ना, 2 स्किल जो हैं विच आर, चलो मैं ऐसे ही लिख देता हूँ इसको, क्या लिख, है ना, 2 टाइप ऑफ स्किल। अब 2 टाइप ऑफ स्किल जो है पॉइंटेड जो है, जिसमें से एक है इनकोडिंग, इनकोडिंग, एक क्या है? इनकोडिंग, या इसको आप कह दो इनकोडर कह दो आप, है ना, इनकोडिंग करना, इनकोडर कह दो। एक तो इनकोडर जो है डिकोडर, क्लियर है? तो इनकोडर और डिकोडर, तो याद रखना है, 2 स्किल जो है पॉइंट आउट की हैं, ये आपको याद रखना है। इट वेरी इंपॉर्टेंट है, इट फीडबैक, कॉन्सेप्ट ऑफ फीडबैक जो दिया है, देखिए वेरी इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट ऑफ फीडबैक। देखो, कॉन्सेप्ट ऑफ फीडबैक, जबकि प्रोसेस ऑफ फीडबैक, याद करो जो है, देखो लिखा हुआ है, ये देखिए, प्रोसेस ऑफ फीडबैक, ये श्रेम ने दिया है, श्रेम इन्होंने जो ही दिया है प्रोसेस ऑफ फीडबैक, ये ध्यान रखें, प्रोसेस ऑफ फीडबैक। जबकि मैं बात कर रहा हूं कॉन्सेप्ट ऑफ फीडबैक की। प्रोसेस ऑफ फीडबैक श्रेम ने दिया है, स्ट्रेम ने दिया है, और कॉन्सेप्ट ऑफ फीडबैक जो है ये दिया है भाई बर्लो। ये याद रखें, ये दोनों में अंतर याद रखें, कॉन्सेप्ट ऑफ फीडबैक और प्रोसेस ऑफ फीडबैक, दोनों में अंतर है ना। तो दोनों को याद रखना है, कॉन्सेप्ट ऑफ फीडबैक जो है दिया है बर्लो ने, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, लिख लिया आपने, फिर आगे बढ़ेंगे। लिखो लिखो, अपने पास काफ़ी समय है, आराम से लिखो, कोई जल्दबाजी नहीं। चलो, फिर आगे बढ़ते हैं। कितने नंबर और 5 और 6वां मॉडल, 6 मॉडल, है ना। ये हम ले लेते हैं पॉल लीडियंस का, है ना। किसका है? पॉल लीडियंस मॉडल, पॉल लीडेंस मॉडल, पॉल लीडेंस मॉडल 1961, याद रखना है, पॉल लीडेंस मॉडल जो है 1961 जो है, ये पॉल लीडेंस जो मॉडल है। अब यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है भाई, कितने एलिमेंट्स हैं? 6 एलिमेंट्स। अब 6 एलिमेंट्स की ट्रिक क्या है? CMC TAR, याद रखना है, CMC TAR। बोले सर सी क्या है? सी यहां पर जो है कम्युनिकेटर है। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि कम्युनिकेटर जो शब्द है किसने अपने मॉडल में जो है यूज किया है? एम मतलब जो है मैसेज,
एम क्या है लाडलो? मैसेज है। एम क्या है? मैसेज है। और सी क्या है? सी चैनल है। और टी क्या है? ट्री मतलब जो है उस ट्रीटमेंट है। टी क्या है? ट्रीटमेंट है ना। कम्युनिकेटर, एम बोल मैसेज, सी मतलब चैनल, टी मतलब जो है ट्रीटमेंट, है ना। और ए मतलब जो है ऑडियंस, और ऑडियंस है। इसके अलावा आर मतलब इसका रेस्पॉन्स। आर मतलब जो है क्या है? रेस्पॉन्स है, ये आपको ध्यान रखना है। आर मतलब रेस्पॉन्स। क्लियर है? चलिए, ये आपको याद रखना है। अब यहां पर जो है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक तो 6 एलिमेंट होते हैं, सीएमसी टार होते हैं, ये पूरा एज इट इज आपको याद रखना है। कम्युनिकेटर जो है कैरेक्टरिस्टिक एलिमेंट ऑफ दिस चैनल, ये कम्युनिकेटर होता है, ये भी याद रखना है। कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना, ऑफ दिस मॉडल, है ना, ये याद रखें। इसका जो है एलिमेंट, एलिमेंट और जोड़ लो, कैरेक्टरिस्टिक एलिमेंट ऑफ दिस मॉडल, वो कौन है? कम्युनिकेटर है। ये क्वेश्चन पूछा भी दिया है। कौन है भाई? कम्युनिकेटर जो है इसका विशिष्ट हम कह सकते हैं कि तत्व है, ये याद रखें। एक क्वेश्चन और इससे पूछा गया था पॉल एंड लिनिन्स ने, जो जो एक्सटेंशन जो मतलब हम कह सकते हैं फील्ड एक्सटेंशन जो वर्क किया जाता है, जो एक्सटेंशन वर्कर वर्कर करता है, उसके लिए बेस्ट मॉडल है। तो बेस्ट एप्लीकेशन टू, बेस्ट एप्लीकेशन, बेस्ट एप्लीकेशन टू फील्ड एक्सटेंशन, फील्ड एक्सटेंशन वर्क। फील्ड एक्सटेंशन वर्क के लिए याद रखना है, फील्ड एक्सटेंशन वर्क जो भी जो कार्य किए जाते हैं, क्षेत्र पर जो कार्य किए जाते हैं, उनके लिए बेस्ट है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा इम्पोर्टेंट ऑडियो, ऑडियंस एंड रेस्पॉन्स, इसके बारे में याद रखना है। इज इम्पोर्टेंट एलिमेंट, इम्पोर्टेंट एलिमेंट, इम्पोर्टेंट पूछें तब ये है, और कैरेक्टरिस्टिक एलिमेंट्स की बात पूछें तब आपको कम्युनिकेटर करना है। तो याद रखना है, ये आपको जो है लड़ लो करना है। चलिए भाई लिखें आप ये, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए, फिर अगला है वेस्ले एंड मैटलियन मॉडल। चलिए लिख लिया आपने। 7, वेस्ले एंड मैटलियन, है ना, मैटलियन मॉडल। और ये जो मॉडल है ये दिया था 1957 में। और अपने मॉडल में जो है ये यही है जिन्होंने जो है फीडबैक को अपने मॉडल में यूज किया है, फीडबैक को। तो ये याद रखें। इसके भी कितने एलिमेंट्स होते हैं? 6 एलिमेंट्स होते हैं। कितने एलिमेंट्स होते हैं? 6 एलिमेंट होते हैं, ये आपको याद रखना है। अब देखिए 6 एलिमेंट कौन से होते हैं? SECDRF, SECDRF, ऐसे याद रखना। SEC, है ना, सेकेंडरी, सेकेंडरी ऐसे याद रखो। सेकेंडरी DRF, सेकेंडरी DRF ऐसे याद रखो। सेकेंडरी में SEC लिखते हैं जनरली हम शॉर्ट में, तो याद रखना है सेकेंडरी DRF, है ना, सेकेंडरी सेकेंडरी DRF, है ना। देखो सेकेंडरी में पूरा आ रहा है वैसे तो देखा जाए तो, है ना, फिर भी DRF जोड़ लेना आप। एस बोले तो सोर्स, C और E बोले तो इनकोडर,
है ना, सेकेंडरी यानी कि इनकोडर यानी कि इनकोड, फिर उसके बाद जो है चैनल, सी बोले तो चैनल, डी मतलब क्या हो गया, डिकोड या डिकोडर या डिकोड, है ना, क्लियर है। फिर उसके बाद जो आर मतलब क्या हो गया, रिसीवर, और उसके मतलब उसके बाद हो गया इसका फीडबैक, फीडबैक यानी कि रिसीवर से फीडबैक और फीडबैक सीधा सोर्स के लिए, क्लियर है। तो यहाँ पर जो है सेगमेंट सेकेंडरी यानी कि सेस डीआरएफ याद रखना है आपको, सोर्स इनकोडर या इनकोड, चैनल डिकोड, रिसीवर और फीडबैक। फीडबैक को जो है इन्होंने ही यूज किया है, ये आपको याद रखना है। इसे मास मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन कहते हैं। आल्सो मास मीडिया, मास मीडिया मॉडल ऑफ, मास मीडिया मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन बोला गया है। तो याद रखना है मास मीडिया मॉडल कम्युनिकेशन जो है, जहां पर जो है फीडबैक, फीडबैक का जो है वो यही है भाई, जहां पर जो है फीडबैक को यूज किया गया है वो इसी मॉडल में यूज किया गया है, ये भी आपको याद रखना है ना। अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि फीडबैक को किस मॉडल में जो है जोड़ा गया है, तो याद रखना है वेस्ले एंड मैटलियन जो मॉडल है जो कि 1957 में आया था उसमें जोड़ा गया है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, आपने लिख लिया होगा। फिर उसके बाद आ जाइए 8 नंबर, देखो रोजर एंड सूमेटर जो है उनका नाम आता है, कौन है, जो हुए हैं रोजर, एक हुए हैं रोजर और एक हुए हैं सूमेटर। कौन हुए हैं, सूमेटर। जब एक्सटेंशन की बात हो रही है और इनका नाम ना आए तो ऐसा हो नहीं सकता है, ठीक है। तो इनका जो मॉडल था रोजर एंड सूमेटर जो मॉडल था ये 1971 में दिया गया था। तब जो है भाई 1971 में। इनके कितने एलिमेंट हैं, इनमें जो है 5 एलिमेंट हैं। अब बोले 5 एलिमेंट जो हैं कौन से हैं, बस इन्होंने क्या किया, जो बर्लोज का मॉडल था, बर्लोज के मॉडल को हमने क्या बोला, एस एम सी आर, एस एम सी आर, बस इन्होंने इसमें ई और जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया, ई और जोड़ दिया, ई मतलब इफेक्ट जोड़ दिया, यानी कि सोर्स, सोर्स से सोर्स मैसेज, सोर्स का कोई मैसेज है किसके थ्रू जा रहा है, के थ्रू जा रहा है, किसके पास, रिसीवर के पास पहुंच रहा है, और इस रिसीवर से इस मैसेज का जो है इफेक्ट क्या है वो इन्होंने जोड़ दिया। यानी कि जो वर्लोज के मॉडल में एक और जोड़ दिया ई, केवल एस रोज के मॉडल में ई जोड़ दिया रोजर एंड सूमेटर ने। तो अब कितने एलिमेंट हो गए, 5 एलिमेंट हो गए। क्लियर है भाई यहां तक, तो इस चीज को आप लिखें। चलिए फिर आगे बढ़ेंगे। लिख लिया भाई। देखिए साइड में इसलिए होता हूँ ताकि आराम से बेहतरीन। फिर उसके बाद जो है 8 के बाद जो है बाकी और देख लेते हैं, 9, है ना। अब बेसिक सी देख लेते हैं, ट्रांजेक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, ट्रांजेक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, ट्रांजेक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, ये याद रखना है। ट्रांजेक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन जो है ये बारलुंड ने दिया है 2008 में, भाई बारलुंड इन 2008, 2008 में जो है इन्होंने जो है इस मॉडल को दिया था। इसे कॉन्स्टिट्यूटिव जो है मॉडल भी कहते हैं, नॉन एज कॉन्स्टिट्यूटिव मॉडल भी कहते हैं। बस इतना याद रखना, बाकी और ज़्यादा इसमें नहीं पूछा जाएगा। लिखें भाई आप ये। चलिए और देख लेते हैं, हो गया। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं वो भी देख लेते हैं भाई, फिर और भी देखेंगे। ये लिख लिया आपने, जल्दी से लिखो भाई।
है ना। अब जैसे कुछ नोट आप कर लें जो डायरेक्ट एग्जाम में पूछे गए हैं, डायरेक्ट लाइन टू लाइन पूछी गई है एग्जाम में। जैसे सबसे फर्स्ट जो नोट है वो ये है कि रीडिंग न्यूज़पेपर। यदि न्यूज़पेपर आप पढ़ रहे हैं, रीडिंग न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर के लिए है ना, फॉर रीडिंग न्यूज़पेपर, यदि न्यूज़पेपर आप पढ़ रहे हो है ना, न्यूज़पेपर रीड कर रहे हो, इसके लिए बेस्ट कम्युनिकेशन मॉडल पूछा गया है। तो बेस्ट कम्युनिकेशन मॉडल इज वार्टनर वाइजमैन मॉडल। ये बस जस्ट याद रख लेना, इसमें क्या होता है क्या नहीं होता ये अपने को इतना ज़्यादा माथापच्ची नहीं करनी है। आपके क्वेश्चन आ जाए कि रीडिंग न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए कौन सा बेस्ट मॉडल है, वार्टनर वाइजमैन मॉडल होता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा और आ जाए एक और जो है बैलेंस थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन जो है ये किसने दी, तो याद रखना है वाई हैदर ने। किसने दी है भाई, हैदर के द्वारा जो है बैलेंस थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन दी है। फिर इसी प्रकार से जो है एक बुक है, बुक का क्या नाम है, जो है द थ्योरीज ऑफ मास कम्युनिकेशन, द थ्योरीज ऑफ मास कम्युनिकेशन। देखिए प्रोसेस ऑफ मास कम्युनिकेशन बर्लो के द्वारा और थ्योरीज ऑफ मास कम्युनिकेशन बाय डिफ्लूअर। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है भाई यहाँ तक। इसी प्रकार से स्टिमुलस रेस्पॉन्स मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, एक और क्वेश्चन जो है पूछा गया था, स्टिमुलस रेस्पॉन्स मॉडल ये किसने दिया था, स्टिमुलस रेस्पॉन्स मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन जो है बाय स्टीवेंस। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये लिखे भाई, ये सब ये डायरेक्ट देखो एग्जाम में पूछे गए, इसीलिए मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ भाई। ऐसा नहीं आप सोचो सर ये क्या पढ़ा रहे हो, ये एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे हैं, एज इट इज आया हुआ क्वेश्चन है ये, है ना। ये याद रखना है, एज इट इज इसमें आया हुआ क्वेश्चन है ये लिखे। चलो लिख लिया भाई। है ना। चलो और तो क्या है, एक और मॉडल है वैसे, हालांकि नोट करके लिख लो इसको, हिंदी में लिख लो उसको, लिटर मॉडल है ना, ये तो हिंदी में लिख लो आप, है ना। ये जो लिटरर मॉडल है ये जो है इन्होंने जो है नॉइज को भी अपने उसमें जोड़ा है, नॉइज को भी मॉडल में जोड़ा है, जो नॉइज है उसको भी इन्होंने अपने मॉडल में जोड़ा है ना। इन्होंने जो है क्या है भाई, इन्होंने अलग तरीके से दिया है, इन्होंने अलग तरीके से जो है मॉडल दिया है। इन्होंने बोला किसी चीज़ का सिलेक्शन, बस याद रख लेना, है ना। बाकी कुछ भी इस ये नहीं पूछा जाएगा, लिखना चाहे तो आप इसको लिख सकते हैं। सिलेक्शन है, उसके बाद इनकोडिंग है ना, किसी चीज़ की इनकोडिंग है, उसके बाद जो है उसका ट्रांसमिशन है, फिर उसके बाद जो है चैनल है, और यहीं पर इन्होंने इस चैनल में ही नॉइज को जोड़ दिया। क्या है, चैनल में ही इसको अलग से नॉइज को यहाँ पर जोड़ दिया है। फिर उसके बाद जो है
चैनल के बाद जो है डिटेक्टिंग है, थोड़ा पूछ जाता है, थोड़ा अजीब है इसलिए जो है। फिर डिटेक्टिंग के बाद जो है डिकोडिंग है, फिर उसके बाद जो है डिकोडिंग के बाद सिलेक्शन है। क्लियर है? तो ये सब जो है बाकी नॉइज को बाकी इसके नहीं पूछा जाएगा, लिख लें बाकी आलन ना, लिखना चाहें तो आप लिख लें। चलिए भाई, तो ये लगभग जो है जो कम्युनिकेशन मॉडल जो पूछे जा सकते हैं आपसे वो लगभग ऑलमोस्ट हो चुके हैं। फिर भी कोई एक आसा जो है गलती से कोई रह गया हो तो देख लेंगे बाद में कभी, है ना, क्वेश्चंस में देख लेंगे। क्लियर है प्यारे विद्यार्थियों? तो आप आराम से पढ़िए, बेहतरीन तरीके से पढ़ते रहिए। चलिए भाई, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच।